अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे अल्फाज आपके सिंपल से सेंटेंसेस में भी कैसे जान डाल सकते हैं? जी हाँ, आज हम उन्हीं अमेजिंग वर्ड्स यानी एडवर्ब्स की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपके लिए एक सवाल है। आप अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग को ज़्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? अगर आप इसका जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। इसका सारा राज एडवर्ब्स को ठीक से समझने में छुपा हुआ है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो हर चीज़ की तरह शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एडवर्ब आखिर है क्या चीज़। जब बुनियाद आती होगी तो आगे सब आसान हो जाएगा। तो एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब यानी काम, किसी एडजेक्टिव यानी खूबी या फिर कभी-कभी किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें मज़ीद बताता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसका काम है आपके सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल्स डालना, और यही छोटी सी डिटेल पूरी बात का मतलब और वजन बदल देती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ लिखा है द एथलीट रैन, ठीक है, सिंपल सी बात है, खिलाड़ी दौड़ा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, द एथलीट रैन इनक्रेडिबली क्विकली। वाओ! अब हमें ना सिर्फ ये पता चला कि वो तेज दौड़ा, बल्कि ये भी कि वो नाकाबिले यकीन हद तक तेज दौड़ा। देखा आपने, सिर्फ दो लफ्जों इनक्रेडिबली और क्विकली ने इस सेंटेंस को कितना पावरफुल बना दिया है। ये है एडवर्ब्स का जादू। अच्छा, अब जब आपको इसकी पावर का अंदाजा हो गया है तो चलिए इसकी फैमिली से मिलते हैं। एडवर्ब्स की कई टाइप्स हैं, लेकिन हम 5 अहम टाइप्स पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली 3 टाइप्स से। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये हमेशा इस सवाल का जवाब देते हैं, कैसे या हाउ, मतलब कोई काम किस तरह से किया गया। मिसाल के तौर पर, शी स्पोक सॉफ्टली। सवाल, कैसे बोली? जवाब, सॉफ्टली यानी नरमी से। ही एट हंग्रीली। सवाल, कैसे खाया? जवाब, हंग्रीली यानी भूखों की तरह। तो जब भी आपने बताना हो कि काम कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर आपके काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये, जैसा कि नाम से जाहिर है, कब या व्हेन का जवाब देते हैं। मतलब काम किस वक्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट येस्टरडे। हम कब मिले? जवाब, येस्टरडे यानी कल। आई एम गोइंग नाउ। मैं कब जा रहा हूं? जवाब, नाउ यानी अभी। ये एक्शन का टाइम बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। और इस ग्रुप की तीसरी और आखिरी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बिल्कुल आसान। ये कहाँ या वेयर का जवाब देते हैं, यानी काम किस जगह पर हुआ। मिसाल देखें, पुट द बॉक्स देयर। कहाँ रखो? देयर यानी वहां। शी लुक्ड अप। उसने कहाँ देखा? अप यानी ऊपर। ये एक्शन की लोकेशन बता देते हैं। सिंपल। जबरदस्त, आप 3 अहम टाइप सीख चुके हैं। चलिए, अब बस आखिरी 2 टाइप्स रह गई हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं और फिर आप एडवर्ब्स के मास्टर बन जाएंगे। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चौथी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये बताते हैं किस हद तक या टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब ये किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हैं कि वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम। जैसे, इट इज वेरी हॉट, सिर्फ गर्म नहीं, बहुत गर्म। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मेरा काम बस तकरीबन खत्म हो गया है। ये लफ्ज आपकी बात को ज्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं। और आखिर में आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार या हाउ ऑफन होता है। मिसाल देखें, आई ऑलवेज स्टडी। मैं कितनी बार पढ़ता हूं? जवाब, ऑलवेज हमेशा। ही सेल्डम कुक्स। वो कितनी बार खाना पकाता है? जवाब, सेल्डम यानी कभी कभार। तो ये एडवर्ब्स बताते हैं कि कोई काम कितनी बार रिपीट होता है। ओके, बहुत हो गई पढ़ाई। अब जब आपने 5 टाइप सीख लिए हैं तो वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। रेडी हैं? अच्छा, तो स्क्रीन पर एक सेंटेंस देखें। Yesterday the cat moved very silently outside. इस जुमले में एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा लफ्ज है? याद रखिएगा, मैनर बताता है कि काम कैसे हुआ। थोड़ा सोचिए। और इसका जवाब है साइलेंटली। अगर आपका जवाब यही था
तो बहुत खूब, वेल डन। क्योंकि ये लफ्ज़ हमें बता रहा है कि बिल्ली ने कैसे मूव किया, खामोशी से। इसने मूव्ड वर्ब को डिस्क्राइब किया, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आज आपने देखा कि एडवर्ब सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग रूल नहीं है, बल्कि ये आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। अब आखिरी सवाल आपके लिए है, आप अपने जुमलों में एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके उन्हें कैसे बेहतर और पुरअसर बना सकते हैं। इस पर सोचिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। अल्लाह हाफिज।